जहां विधानसभा चुनावों को लेकर शासन प्रशासन व्यस्त है, तो वहीं ग्रामीण अपनी समस्याओं को लेकर जिला प्रशासन होश में आओ के नारे लगा रहा है। वर्षों से परेशान ग्रामीण हर बार की तरह इस बार भी अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन व चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से ग्रामीण के विकास के लिए चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। पूर्व में जैतपुर रही विधायक का मनीष सिंह से ग्रामीणों ने गांव के विकास के लिए कई बार निवेदन किया, कई बार जिला प्रशासन के कार्यालयों के चक्कर लगाए, पर आज तक ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। तो ग्रामीणों ने 17 तारीख को होने वाली वोटिंग का बहिष्कार किया है। मामला शहडोल जिले के जनपद पंचायत बुढ़ार के अंतर्गत ग्राम पंचायत कोटा के ग्राम कोपरा का है, जहां वर्षों से गांव के विकास के लिए जनता तरस रही है, चाहे वह रोड हो, चाहे पुलिया, फिर चाहे अन्य विकास के कार्य हो। ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन से लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधि व नेताओं से आवेदन के द्वारा अवगत कराया, पर आज तक ग्रामीणों को बिजली, पानी, रोड जैसी सुविधाओं से वंचित रहने को मजबूर है। अब इन्हीं सुविधाओं से नाराज होकर ग्रामीणों ने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। वह जिला प्रशासन होश में आओ के नारे लगा रहे हैं। शहडोल के जिला जैतपुर विधानसभा 85 के ग्राम पंचायत कोटा के ग्राम कोपरा के ग्रामीणों ने आज पूरे गांव के मोहल्ले में घूम घूम कर रोड नहीं तो वोट नहीं, बिजली नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। वहीं ग्रामीणों ने मीडिया से चर्चा में बताया कि आज कई वर्षों से ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, पर आज तक ना ही शहडोल जिला प्रशासन ने ध्यान दिया और ना ही शासन ने ध्यान दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीला बैगा है। मैं ग्राम कोपरा की रहने वाली हूँ। चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रही हैं? हम चुनाव का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो रोड है टेंगा से कोपरा से टेंगा होते हुए जो रोड गुजरती है, यहाँ का रोड बहुत खराब है। बरसात के दिनों में यहाँ घुटना तक पानी भर जाता है और बच्चों को स्कूल जाने में तकलीफ होता है। यहाँ का पुल भी नहीं बना है। यहाँ पे बच्चे लोगों को स्कूल जाने में मुश्किल हो जाता है। नदिया में बाढ़ भी आ जाती है। कभी कभी तो बच्चे का बैग भीग जाता है, तो कभी साइकिल बह जाता है, तो कभी बच्चे भी बह जाते हैं। इसलिए रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। सर कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम कोपरा के रहने वाले हैं। ग्राम पंचायत कोटा में आता है सर। और हमारा ये रोड बहुत दिनों से गड्ढा पड़ा हुआ है, जिससे बरसात के समय में हमारा बाजार, हमारा हॉस्पिटल टेंगा में है, बाजार हमारा टेंगा में है, और टेंगा गोड़ाहरी नदी ही पार करके जाते हैं। और स्कूल भी बच्चे जाते हैं, वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, सब हमारा पूरा टेंगा में है। गोड़ाहरी नदी पार करके ही जाना पड़ता है, और रास्ता हमारा सीधा यहीं कोपरा से गोड़ाहरी नदी पार करते हुए बाजार उजार के पूरा हमारा गुजर बसर वहाँ से होता है। और ये प्राथमिक पाठशाला जो हमारा कोपरा में है, तो ये सगरा टोला कोठरहा मोहल्ला जो आता है, ये भी रोड पूरा गंदा हुआ है, जिससे यहाँ हमारे बाल बच्चे स्कूल आने में बरसात के समय में बड़ी दिक्कत होता है। अगले वर्ष एक औरत कोठर्रा मोहल्ले में फांसी लटक के मर गया, जो कि तहसीलदार यहाँ आए थे, और आने के बाद ही यहाँ का पूरा हाल देखे हैं कि कहाँ रोड झींक। किस लिए मर गई थी वो महिला? क्या सर? वो महिला किस लिए मर गई थी फांसी लगा के? अब पता नहीं, परमात्मा जाने। फिर उसका फांसी कटाया गया, झींक बिजी रोड में गाड़ी खड़ा करके यहाँ से फिर लाश ढो के और फिर उसको पीएम के लिए ले गए हैं। आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मांगे हैं, ये हमारा जो रोड है, और हमारा ये नदी गोड़ाहरी नदी का पुल है, और लाइट व्यवस्था हमारा यहाँ नहीं हुआ है। कोठरहा और सगरा टोला मोहल्ला में खम्भा गड़ गया है, और इसमें कनेक्शन ही नहीं जुड़ा है, और कब जुड़ेगा कुछ पता नहीं। अधूरा काम ये भी पड़ा हुआ है बिजली विभाग का। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पारस मणि सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? मैं तो टेंगा का रहने वाला हूँ। मैं जनपद सदस्य हूँ। ये मेरा जनपद क्षेत्र का ग्राम कोपरा है जी। यहाँ जो है पब्लिक बताएगी, क्या बोलते हैं, हम चुनाव का बहिष्कार करना चाहते हैं। मैं आके इनसे पूछा क्यों बहिष्कार करना चाहते हैं, तो बताया कि भैया मैं भी देखा, मैं भी प्राय क्या कहते हैं प्रशासन को इस रोड और बिजली
पुल के बारे में अलर्ट कराया। कई बार मैं खुद क्या बोलते हैं लेटर लिख के अपने पत्र के माध्यम से समस्त ग्रामवासियों को लेकर भी कई बार जिला प्रशासन को मैंने खत में दिया, पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। क्या है, आए दिनों में बरसात के समय यहाँ ये देखने को मिलता है कि यहाँ के बेचारे जो लोग आदिवासी मोहल्ला ये पूरी तरह से बैगांव की बस्ती है, उरांव की बस्ती है, यहाँ ये प्राय देखने में मिला बरसात के समय में कि जब बरसात आ जाती है तो बेचारे यहाँ से ये लोग चल के मतलब यहाँ से समीपस्थ गांव 2-3 किलोमीटर गांव टेंगा है, क्योंकि शिक्षा स्वास्थ्य सब क्या है टेंगा है, बीच में गोड़ाहरी नदी है, पुल है। बरसात में एक हफ्ते लोग बेचारे पूरी तरह से छिन जाते हैं। ये लोग ना विद्यार्थी पढ़ने जा पाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी 8वीं तक वही स्कूल है पढ़ने जाते हैं, स्कूल नहीं जाते। ये आप रोड भी देख रहे हैं, रोड पूरी तरह से बरसात के दिनों में यहाँ चलना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक कि यहाँ जो बैलगाड़ी भी निकलना मुश्किल हो जाता है। गाड़ी तो साइकिल तो बहुत बड़ी दूर वाली बात है, जो बैलगाड़ी भी यहाँ नहीं चल पाता। और ये बेचारे जब ऐसा भी पिछले साल ये स्थिति आ गई तो जो 1-2 प्रसूता थी, ठीक ना, गर्भवती के समय लोग खाट में डाल के ये लोग 5 किलोमीटर दूर कोटा में गाड़ी खड़ी थी, 5 किलोमीटर दूर यहाँ से मतलब प्रसूता को खाट में डाल के एम्बुलेंस पे डाले। एक बार ऐसी स्थिति आ गई थी कोठारा पे, एक सुसाइड कर ली थी, फांसी लगा किसी कारण बस। तो वो जो इसकी डेड बॉडी है वो पूरी तरह से पड़ी थी। तहसीलदार साहब यहीं स्कूल के पास आके स्थिति ये थी कि वो पैदल चलना मुश्किल था इस रोड पे। आप रोड की स्थिति भी देख रहे हैं, आगे चल के पुल की भी स्थिति देखेंगे, पूरी तरह से बदतर है। बरसात के दिन में क्या होता है कि बहुत लड़के जो हैं गाय गोरू बह जाते हैं, बहुत लोग मर भी गए। शासन और प्रशासन किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया। सर आपकी मेन मांगे क्या है? हमारी मेन मांगे वही है, रोड है, पुल है, बिजली है, ये समस्याएं हैं। इसी को लेके क्या बोलते हैं समस्त ग्रामवासी चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? पूजा कुशवाहा, मैं रहने वाली कोपरा की हूँ। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग ये है कि ये रोड बन जाए और पुल बन जाए। हमारे बच्चे लोग जो जाते हैं स्कूल तो जा नहीं पाते हैं, बाढ़ आ जाते हैं, किसी का 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो जाते हैं, कोई लड़का स्कूल नहीं जा पाते हैं। बाजार है टेंगा में, बाजार नहीं जा पाते हैं। ऐसी मांग है, वोट देंगे तो रोड के चलते देंगे, रोड नहीं तो वोट